चलो मैं बताता हूँ। साहब जी, आप मुझे गलत मत समझिए। नैनी, तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सबके बारे में सोचोगी तो शक ज्यादा होकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं नहीं बैठूंगी। सुमन ये सब क्यों कर रही है, मुझे जानना होगा। उसने क्या किया है? दवाई है तो लिए। तुम्हारे पानी के गिलास में या मेरे दूध के गिलास में उसने थोड़ी डाला है। ऐसा मत कहिए साहब जी, और आप ऐसी चीजों को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। मुझे किसी ने नहीं दिया है और ना ही मैंने लिया है। तुम बेकार में टेंशन लेकर मुझे और ज्यादा परेशान कर रही हो। एक मिनट सोच कर देखिए साहब जी, सुमन को अब इतनी सारी टैबलेट्स लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे, उसके कमर में दर्द है या पेट में दर्द है या सर में दर्द है, ये किसको पता है? अगर वही समस्या होगी तो बस 1 या 2 टैबलेट्स ली जाती है ना, पर सुमन ने तो 6 टैबलेट्स ले ली है साहब जी। नहीं, वो चाहे कितने भी ले, वो भी तो पढ़ी लिखी है ना। कौन सी दवाई क्यों लेती है उसको इतना पता तो होगा ना। लेकिन वो टैबलेट्स अलग है साहब जी। उससे जान तो नहीं जाएगी ना। वो टैबलेट्स जान बचाते हैं साहब जी। व्हाट? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सुमन बच्चों को जन्म देने वाली टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रही है, और वही दवाइयाँ हैं जो मुझे पता है। उफ। नैनी, यहाँ मेरी जगह अगर कोई और होता, तुम पर गुस्सा करता या फिर तुम्हारे गुस्सा आने तक वो तुम्हारा मजाक उड़ाता। इसलिए कि सुमन को बच्चा होगा कहना बेवकूफी है। उस टॉपिक की हमें जरूरत नहीं है। जब मुमकिन नहीं है तो हमारा इस तरह बात करना उन्हें दुख पहुंचाएगा। अगर ऐसा है तो वो दवाइयाँ क्यों इस्तेमाल कर रही है? पागल होकर। पागल होकर? हाँ, वो एक बीमारी है, मानसिक रूप वाली बीमारी कह सकते हैं। वो सोचती है कि बच्चे होंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बच्चे होने के भ्रम से दिमाग से दवाइयाँ लेते हुए उसकी अंतरात्मा को संतृप्ति करने की कोशिश कर रही है वो। ऐसे कोई करता है क्या? ऐसा ही होगा तो कुछ दिनों बाद मेरी बहन पागल हो जाएगी। तब विक्रांत बाबू का क्या हाल होगा? हाँ, तुम मेरे भाई के बारे में सोच रही हो लेकिन तुम अपने बारे में नहीं सोच रही हो नैनी। इस तरह से परेशान होकर झगड़ा करोगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा सोचकर मुझे डर लग रहा है। प्लीज रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अपनी छोटी बहन की किसी भी खुशी को ना चाहने वाली को मुझे मजबूरी में दीदी कहने के लिए भी बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी तो मिलने वाली जायदाद को लेकर कहीं दूर जाकर शांत से रहूंगी। उसकी सूरत भी नहीं देखूंगी। दरवाजा क्यों बंद किया है? कुंडी भी लगा चुका हूँ। कुछ कहता हूँ तो चिल्लाती हो ना। तुम्हारी कौवे जैसी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए इसलिए। दूसरों के पति अपनी पत्नियों को हंस की तरह हो ऐसी तारीफ करते हैं। वैसे तो लोगों की पत्नियां भी अच्छी होंगी, और अगर तुम्हें सच बात बताऊं तो तुम्हारी जैसी पत्नी किसी की नहीं होगी। हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम अब तक इतनी टैबलेट्स ले रही थी, इसकी वजह क्या है बताओ? बताऊंगी तो आप खुश हो जाएंगे क्या? हाँ, अगर तुम्हें कोई बीमारी है ये पता चलेगा तो परेशान हो जाऊंगा, लेकिन खुश क्यों हो जाऊंगा? सिर्फ बीमारी के लिए टैबलेट्स नहीं लेते, ताकत के लिए भी टैबलेट्स लेते हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे घर वालों को परेशान करने की ताकत तुम में है। ऐसे में किस लिए चाहिए ताकत? मेरे लिए नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे लिए नहीं तो किसी और के लिए तुम टैबलेट्स कैसे ले सकती हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। साइड इफेक्ट होगा ना तो तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगी, पता है तुम्हें? मेरी बच्ची को तो मेरी जैसी कहकर पहचान लेंगे ना। क्या कहा तुमने? बेटी? जी हाँ, हमें बच्चे होंगे तो हमारे जैसे ही होंगे ना। बताइए। आओ चलते हैं। क्यों? हॉल में जाकर ये बात अभी सबको बता देंगे क्या? हॉल में नहीं, हॉस्पिटल चलो। इतनी जल्दी नहीं आऊंगी, कम से कम 3 हफ्ते रुकना होगा। इतने दिन चुप रहूंगा तो तुम घर में नहीं रहोगी, पागल होकर सड़क पर घूमती फिरोगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ जी, यकीन के साथ बोल रही हूँ।
मेरे विश्वास को आप गलत मत समझिए। गाल पर जोर का थप्पड़ पड़ेगा ना तो तुम्हारे अंदर का भूत भाग जाएगा, बता रहा हूँ। जो मुंह में आए वो बकती जा रही हो। मैं वो टैबलेट्स इस्तेमाल करूंगी तो ही मेरा विश्वास सच होगा। जिम्मेदारी नहीं लेनी तो ना सही, लेकिन आप मुझ पर चिल्लाइए मत। अरे बेवकूफ औरत, सड़क पर मिलने वाली आयुर्वेदिक दवा या जड़ी बूटियां खरीद कर उसका इस्तेमाल करती ना तो तुम्हारा पागलपन ठीक हो सकता था। इंग्लिश मेडिसिन ले आकर उसका बिना जाने इस्तेमाल करोगी तो वो जहर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जानती हो तुम? मेरी नैनी दीदी से ज्यादा खतरनाक पॉइजन इस दुनिया में नहीं है। शट अप। मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। आपके विशाल भैया से भी कहकर मेरी दीदी का मुंह बंद करवाएंगे ना तो भी अच्छा होगा। मैं तुम्हारे बारे में कह रहा हूँ ना, तो तुम इसमें भाभी को क्यों घसीट रही हो? मेरी कामयाबी को रोकने वाली दुश्मन बन रही है आपकी भाभी। तुमसे और थोड़ी देर बात करूंगा ना तो मुझे टैबलेट की जरूरत पड़ेगी। तुमसे दूर रहना ही बेहतर है। छी! बहन, छोटी आसपास नहीं है इसलिए कह रही हूँ। तुम मुझसे फालतू में झगड़ा करके तुम अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हो? नहीं दीदी, सुमन हम सबको धोखा दे रही है, मैं जानती हूँ। मुझे शक हो रहा है। वो कोई भी टेबलेट्स लेगी तो प्रॉब्लम उसी को होगी ना। तुमने तो उसके अच्छे के लिए कहा था। जब वो मान ही नहीं रही है तो उसे उसी के हाल में छोड़ दो ना। पता नहीं, मैं चुपचाप ऐसे नहीं देख सकती। सिर्फ अपनों का ही नहीं, किसी के साथ भी बुरा हो रहा हो तो मैं नहीं देख सकती। मैं ऐसे चुपचाप नहीं देख पाऊंगी दीदी। मैंने साहब जी से कहा तो उसका कोई बच्चा नहीं है ना, बच्चों को पाने के भ्रम में है। उसको कोई मानसिक बीमारी हो गई है, वो मुझसे ऐसा कह रहे थे। क्या कहा? भ्रम में पड़कर दवाइयाँ लेना शुरू कर दी, और वो भी सिर्फ बच्चे के लिए? उन्होंने तो ऐसा ही कहा। नहीं बहन, कुछ तो अलग बात है। हम दोनों भले इतना नहीं जानते, वो जो अपनी सुमन है ना, बहुत ही बड़ी शातिर खिलाड़ी है वो। मैं ऐसा कह रही हूँ, बुरा मत मानना तुम। बुरा नहीं मानूंगी दीदी। सुमन के बारे में मुझे पता है ना। मुझे लगता है कि इस मामले के पीछे ना कोई राज छुपा हुआ है। चंद्रिका और अविका के नए नाम के साथ अस्पताल में कसी और सुमन दोनों गए थे। मतलब हॉस्पिटल का फाइल देखेंगे तो सब कुछ मालूम चल जाएगा। तुम्हारा शक भी दूर हो जाएगा बहन। उस फाइल को मेरी बहन लेकर गई थी, पर पता नहीं वो अब कहाँ रखी होगी। हाँ, उसके ले जाने के बाद उसी रात को कसी को देते हुए मैंने देखा था। 3-4 दिनों से वो भी बिना एड्रेस के बाहर ही घूम रही है, मैंने देखा है। एक बार उसका बैग चेक कर लेंगे ना तो सब पता चल जाएगा। अगर कोई देख लेगा तो? देखने वाले के फोटो निकालने तक हम वही रहेंगे क्या बहन? तुम आओ। हाँ तो बच्चे? अरे झूले में ही सो गए हैं ना, तुम चुपचाप आ जाओ। उस ब्रह्म राक्षस सासू माँ के नजरों में आएंगे तो वो हमें जीने नहीं देंगी। सासू माँ की नजरों से बचना था, लेकिन वो यहीं पर है। वो सो गई है। ऐसे ही समय में भागते हुए जाकर उसकी कमर पर एक किक मारने का मन कर रहा है। दीदी रुकिए, दीदी क्या कर रही है? दीदी रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कर रही है आप? दीदी रुकिए। अरे दीदी, वो जग जाएंगे। जब मैं इमोशनल हो जाती हूँ तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती बहन। अगर सासू माँ उड़ गई ना तो हमें नीचे गिरा देंगे और हमारी पीठ पर बैठकर पानी पियेंगे, समझ गई? ओह शिट, ये सच है। हम अपना काम फिनिश करके चलते हैं यहाँ से बहन। कसी का बैग उस कबर्ड में हो सकता है, चलिए देखते हैं दीदी। वो क्यों आए हैं?
तुम्हें कुछ पता है क्या वल्लभ? आखिर वो विशालाक्षी है कौन? उस बच्ची के बुलाने पर आए हुए दमक्का, डमक्का, नंदेश्वर। नंदीश्वर, वो सब लोग हैं कौन बेटा? नींद में बात कर रही है दीदी। और क्या काम है इनका? खाना और सो जाना। पेट में घुसा मारूंगी ना तो सब निकल आएगा। दीदी दीदी दीदी, वो फाइल लेकर यहाँ से चलते हैं ना दीदी हम। चलिए देखते हैं, आइए। इसमें नहीं है दीदी। देखो, ये बैग उसी लड़की का है। सिर्फ बातें ही नहीं, उसके कपड़े भी बहुत ज्यादा है। यहाँ आओ, देखो ना। दीदी, मिल गई फाइल। बहन, इसे पढ़ना पड़ेगा। लाइट ऑन करती हूँ। दीदी, सासू माँ जाग जाएंगी। शिट। हाँ हाँ, बाहर जाकर पढ़ते हैं आराम से। चलो। क्या हुआ दीदी? वो फाइल मुझे दो बहन। किसके लिए दीदी? मुझे दो ना, बताती हूँ। क्या करने वाली है दीदी? हमारा खून चूसने वाली इस ब्रह्म राक्षस के गाल पर मच्छर बैठकर खून चूस रही है। उसे मारती हूँ, रुको। चलिए। हाँ? ऐसा लगा कि किसी ने मुझे मारा। मच्छर बैठा ये सोचकर मैंने ही खुद को मारा होगा क्या? आप थोड़ी देर चुप क्यों नहीं रहती हैं दीदी? लगता है मार खाकर वो जाग गई हैं। अरे बहन, मैंने कौन सा बैट से मारा है? फाइल से ही मारा है ना उन्हें। वैसे भी उन्हें ना कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें मालूम है ना? ठीक है, वो पहले आप ये फाइल देखिए, क्या लिखा है इसमें। ठीक है। क्या हुआ दीदी? बहन, तुम्हारी बहन ने बहुत बड़ा काम किया है। क्या काम किया है दीदी? उस कसी ने उससे भी बड़ा काम किया है। उसने क्या किया है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है दीदी। छोटी के गर्भाशय ना होने की वजह से उसे बच्चे नहीं होंगे कहा था ना। हाँ, कसी के गर्भाशय को निकालकर सुमन के पेट में डाला गया है बहन। $2 करोड़ रुपए उसी में खर्च हो गए हैं। तो इसलिए उसने साहब जी से 3 करोड़ मांगे। वो जिस दिन हॉस्पिटल जा रहे थे, उस दिन कसी के गले लगने पर मुझे कुछ लगने की तरह एहसास हुआ था। कहा था ना, याद है? भाभी छोड़ो उसे। भाभी, अरे हस्ती क्या कर रही हो? नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। हस्ती, वो सब नोटों की गड्डियां थी। वो इस हद तक जाएगी मैंने सोचा नहीं था। अभी सभी को यहाँ बुलाकर उनके कारनामों का पर्दाफाश करते हैं। दीदी दीदी दीदी, नहीं दीदी, ये क्या बहन? वो हमसे कहेंगे कि तुम लोगों को क्या दिक्कत है, तो हम क्या जवाब देंगे? वो कसी गर्भाशय देगी तो छोटी उसके अरमानों को पूरा करेगी क्या?
आखिर कौन है वो? हमारी रिश्तेदार नहीं है वो। मेरे पति को जाल में फंसाने वाली चालबाज है वो। तो भी ठीक है, कशी को और सुमन को जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग इसमें ऐसी परिस्थिति में उनसे कुछ भी नहीं कह सकते, और कुछ भी बोलेंगे तो झगड़ा होगा। इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम लोग ऐसे ही चुप रहें। मैं जानती हूँ ये सब कुछ जानते हुए उन्होंने सब प्लान किया है बहन। देखते हैं दीदी क्या होने वाला है। सब उन देवी की कृपा है। थोड़े दिन आप ये बात बस अपने तक ही रखेंगी, मुझसे वादा करिए। ठीक है, जब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तब तक मैं खामोश ही रहूंगी। ला 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 ला। भैंस के बच्चे जैसे फूफा जी को ऐसे खींचकर क्यों ला रही हो बुआ जी? तुम्हारे फूफा जी एक जगह बैठ ही नहीं रहे हैं। वो डमक का कहाँ है उसे ढूंढने में लगे हुए हैं ये। मैं उसकी मदद करने के लिए उसको ढूंढते रहता हूँ। आपकी गलतफहमी है, वो आपको नहीं ढूंढ रही है। जाते जाते विशालाक्षी उसे थैली ढूंढने के लिए बोल कर गई है, और इसीलिए वो डमक का आपको साथ में लेकर यहाँ वहाँ घूम रही है। मैं भी ढूंढ ही रही हूँ बुआ जी, लेकिन मिल नहीं रही है। पहली बार काम करने से कोई फायदा नहीं है ना। सुमन, आखिर तुम ढूंढ क्यों रही हो? अब वो थैली मिल जाएगी तो जो यहाँ मुफ्त में आकर खा रहे हैं उन्हें भेज सकते हैं ना। ओह हाँ, करेक्ट है। फिरोज, कसी को कौन सी थैली देकर भेजेंगे? वो दिखाई नहीं दे रही है। कशी ने सुमन को थैली दे दी है दीदी। नैनी दीदी ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे जो कसी ने बच्चेदानी की थैली दी है, ये बात उसे पता तो नहीं ना चल गई? ये थैलियों को ढूंढना बंद करो। ये विशाल कहाँ चला गया? शॉपिंग करके आ रहा हूँ माँ। नैनी को साथ में लेकर नहीं गए थे, अकेले गए थे? ऑफिस में काम खत्म करके आते आते गानवी और गायत्री के लिए सोने की कंगन और पुंडरीनाथ के लिए चैन लेकर आया हूँ बुआ। क्या स्पेशल है भतीजे? वैलेंटाइंस डे है ना फूफा जी। बीवियों को भले ही प्यार न करें, लेकिन बच्चों को तो तुम लोग अच्छे से प्यार करते हो। नैनी से विशाल बहुत प्रेम करता है। दीदी के लिए आप मर भी सकते हैं क्या? Why not? तथास्तु, देवता ही ऐसा कहेंगे तो विशाल मर जाएगा। चुप रहिए सासू माँ, ऐसी बातें मत करिए आप। विशाल तुमसे कितना प्यार करता है ये एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ। तुम बुरा क्यों मान रही हो? किसी के कुछ भी बोलने से मुझे कुछ नहीं होगा नैनी। मेरी दीदी बोलेगी तो हो ही जाएगा। पति हमेशा खुश रहना चाहिए ये सोचकर पत्नी हमेशा ये प्रार्थना करती है। ये सब छोड़ो, मेरे पति तो इतने खराब है, फिर भी मैं उनका हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ। ए, मेरी वजह से तुम्हें फायदा ही है ना। पुंडरीनाथ को मैंने ही तुम्हें दिया ना। दिए हो राजा, लेकिन क्या कभी उसके लिए कुछ लेकर आए हो? कभी कोई निक्कर भी लाए? मैं खुद अपने लिए लेकर नहीं आता। ए छी, सबके सामने खुद की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? नहीं मम्मी, मैं हमेशा सच्ची बात ही करता हूँ। आपकी माँ जैसे आपको बोलती हैं, अगर वैसे ही सुमन को बोलेंगी तो शायद अच्छा रहेगा। सुमन, तुमने ऐसा कौन सा सच छिपाया है जो नैनी तुमसे इस तरह से बात कर रही है? पता नहीं सासू माँ, ना जाने हर समय दीदी मुझसे गुस्सा ही क्यों रहती है।
नैनी 2 मिनट रुक जाओ और ये कंगन बच्चों को पहनाओ। भाभी ये चैन पुंडरीनाथ को पहनाओ। थैंक यू विशाल। ये लो नैनी। पूना अभी तक उठा नहीं है, उसको नहलाने के बाद ही पहनाऊंगी विशाल। ठीक है भाभी। अगर सुमन की बेटी भी जिंदा होती ना तो उसके लिए भी सोने का कंगन ले आता भतीजा। जो हो गया उसके बारे में मत बताइए। अगले साल 1 किलो सोने से जो जो चाहिए सब बना दूंगी मैं। किसके लिए बनवाओगी तुम? आपके लिए नहीं। सुमन, तुमने कभी कुछ मेरे लिए किया है क्या? कम से कम एक नथनी भी दी है क्या? हमेशा तुम ही पहनकर घूमोगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बुआ, आप लोग कुछ देर चुप रहेंगी क्या? ब्रो बच्चों के लिए सोने का कंगन लेकर आए हैं, तो उसको पहनाने के बाद उसकी फोटो निकाल के पोस्ट करने के बजाय झगड़ा करते रहते हैं हमेशा। 4 महीनों से तुम्हारी बेटी गानवी सुमन के पास थी, इसलिए तुम अपनी बहन के हाथों से ही इसे कंगन पहनाने दो। आखिर मैं क्यों मना करूंगी बताइए सासू माँ। कहीं आपने जानबूझकर उनके बीच झगड़ा कराने के लिए तो नहीं कहा ना? अच्छी बात कहती हूँ तो तुम उल्टा जवाब क्यों देती हो हासिनी? अगर मेरी मम्मी चाहे तो गायत्री के हाथों में कंगन पहनाएगी। भाई ने जो बोला वो सही है। थैंक यू। गायत्री की वजह से ही माँ के साथ अच्छा हुआ है, ये माँ ने खुद ही बताया था ना। सही कहा बेटा। और एक बात बताऊं, गायत्री को मैं जो कंगन पहनाऊंगी उसके पैसे भी मैं खुद ही दे दूंगी। अरे माँ, कोई भी लेकर आए क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, हम लोग दे देंगे 1 या 2 लाख। अपनी जेब में से 2 रुपए तो निकालिए। हाँ? मैं छुट्टा नहीं रखता। तो फिर कोई नोट तो होगा ही, निकाल कर दिखाइए ना। देखो ना मम्मी, कैसे इंसल्ट कर रही है तुम्हारी बड़ी बहू। अभी उसका टाइम आया है। किसका टाइम सही चल रहा है ये थोड़े दिन में मालूम चल जाएगा सासू माँ। ओहो, बस करो तुम लोग। सास और बहू के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब देखो तुम लोग हमेशा झगड़ते रहते हो। वो कंगन सुमन को दे दो, गानवी के लिए कुछ और लेंगे। ये लो बहन। मुझे ही पहनाना है, ऐसा कोई नियम या संस्कार है क्या? वापस वहीं पर आ गई क्या? छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अगर उनका पैर पकड़ने के लिए शर्म आ रही है ना, तो उनका हाथ पकड़कर कंगन पहनाओगी ना, तो तुमने जितने भी पाप किए हैं वो सारे पाप धुल जाएंगे। जब भी बोलता हूँ समझकर बात किया करो। ये बात सासू माँ के लिए भी थी ना विक्रांत? ऑफ कोर्स भाभी। बेकार की बातें छोड़ो और जो काम करना है वो करो। सुमन, गानवी को कंगन पहनाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आप बोल रही हैं इसीलिए मैं मना नहीं कर सकती हूँ सासू माँ। तिलोत्तमा के दाहिने हाथ से बेटी गायत्री का दाहिना हाथ लगेगा तो आग की चिंगारियां उठेंगी।
मम्मी मम्मी क्या हुआ? माँ मम्मी माँ सुनो, सब लोग पीछे हो जाओ। मम्मी। करंट का वायर है, शॉक लग जाएगा। क्या हुआ मम्मी? भाई आगे मत आओ, करंट का वायर है, शॉक लग जाएगा। हाँ, वायर टूटकर माँ के ऊपर गिर गया, इस वजह से शॉक लगा है। असल में ये वायर यहाँ क्यों है? मॉर्निंग में ही मेरे पति ने उस वायर को काट दिया था। आ, ऐसा क्यों किया भतीजे? शैलियर काम नहीं कर रहा है ना, इसलिए कनेक्शन काटा हुआ है। लगता है टेप से अच्छे से बांधा नहीं होगा, इसीलिए टूट गया। यूजलेस फेलो। ये करने से पहले बटन बंद करना चाहिए था ना। अरे हाथ में लग गया होगा ना। अभी मैं ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ, रुकिए 1 मिनट। हाँ जाओ जल्दी लेकर आओ। माँ ऑफ कर दिया है, आप जाइए। हे विक्रांत, गायत्री को भी तुम ही पहनाओ। ब्रो मैं पहनाऊं? दोनों बच्चों को आपने पहनाया है, ऐसा लगेगा विक्रांत बाबू। चलो भी फूफा जी, हेल्प हाँ ठीक कीजिए। है। ये लो भतीजे। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है मम्मी, चमड़ी नहीं निकली है। ए गायत्री दीदी मेरे साथ क्या करेगी, इससे ज्यादा टेंशन मुझे तुम्हारी बेवकूफी से है। सॉरी मम्मी, खाली बैठा था, सोचा यही काम कर लेता हूँ। कम से कम वो काम तो फिनिश किया होता ना तुमने। माँ और बेटे में क्या बात हो रही है? हाँ इसका दिमाग कम है ना, इसलिए तुम्हें चैलेंज कर रहा है। इस बात में तो मैं हारना चाहती हूँ सासू माँ। सुनिए जी, एक बार हाथ उठाइए तो। ए इडियट, मुझे हाथ उठाने के लिए कह रही है। मेरे सामने मत चिल्लाए कीजिए सासू माँ। शर्म से बाहर जाकर शर्म से ही खुद का सर फोड़ लेंगे नहीं तो। ठीक है, आराम से लगाना। ठीक है। बेवकूफ कहीं का। एक गाना गाकर सुनाओ क्या? क्यों? आपको अच्छा लगेगा। कोई जरूरत नहीं है। आप मना भी करेंगी तो हासनी दीदी गाना नहीं गाएंगी, लेकिन एक और है जो तैयार है सासू माँ। मैं तो नहीं गाऊंगा। आप गाएंगे तो कोई सुनने वाला है क्या? तो फिर कौन गाएगा? मृत्यु देवता। क्या? बहन, नेक्स्ट एंट्री उन्हीं की है क्या? असल में इस घर में कौन कौन रहने वाले हैं बताओगी तो पता चल जाएगा कि कितने लोगों का खाना बनाना है। क्लैरिटी मिल जाएगी ना। यहाँ से जाने वाली है हमारी तिलोत्तमा सासू माँ। अपनी सासू माँ? वाओ! अरे मेरी मम्मी चली जाएगी, इस बात पे इतना खुश क्यों हो रही है? जब लोग गिर जाते हैं तो हाथ पैर में चोट आ जाती है, तो पलंग पर लेटकर आसमान के तारे गिनते रहते हैं। बीमार इंसान ऐसे पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। ऐसी जिंदगी जीना किसी इंसान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अपनी मम्मी को देखिए, कितनी सुंदर दिखती है ये। सुंदर सी हेयर स्टाइल, लाइट लिपस्टिक और ये कॉस्टली साड़ी। ऐसे ही टाइम पर मर जाएंगी तो मरने के बाद भी सुंदर दिखेंगी ना सासू माँ। इसीलिए तो चाहती हूँ टाइम पर ये खत्म हो जाए। क्या कहती हैं आप?
तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। नैनी डराएगी तो क्या मैं डर जाऊंगी? मैं आपको डरा के मारने के लिए नहीं आई हूँ सासू माँ। उस दिन तो आपका हाथ ठीक हो गया था, लेकिन आज करण के शौक से आज के दिन आपकी जान खतरे में आ सकती थी। इसका मतलब आपने जो जो पाप किया है उसको पूरा करने के लिए किसी भगवान को अपने घर में आने की जरूरत नहीं है। आपका वक्त आ गया है, इसलिए ये सब हो रहा है सासू माँ। मैंने तो आपको बता दिया, ठीक है ना? गायत्री, सबको बाय बोलो बेटा। हाँ, गुड बाय बोलना है तो बोल दो बेटा। हे, बहुत हो गया तेरा, अब चलो निकलो, जाओ। हाँ, यहीं पर बैठकर लगाने के लिए दुनिया में सबसे सुंदर कोई विश्व सुंदरी है क्या? हाँ, चलो बहन यहाँ से। नैनी ने जो कहा उसके बारे में हमें कुछ सोचना होगा। गायत्री दीदी घर पर नहीं आई है, फिर भी ऐसा क्या हो गया? मुझे एक डाउट है मम्मी, धोखा देने के लिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर ये लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे और तुम्हें प्रॉब्लम बता देंगे तो तुम संभल कर रहोगी ना? हाय डम्मू। सुनिए, कहाँ हैं आप? मेरा बटला पति कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। अभी अभी तो यहीं देखा था उन्हें, कहाँ चले गए? सुनिए, सुनिए। अरे पामू, पामू, अरे उठ जाओ पामू, उठ जाओ। अरे बाप रे, देखा नहीं था। इतना टाइम लगाएंगे तो देखेंगे कैसे? ये तुम्हें समझना चाहिए। स्टाइल के लिए लगाया था पर गिर गया। तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुमको पहली बार देखा था ना, तभी मेरा जन्म पावन हो गया था डम्मू। शायद इसीलिए 50 साल पहले पैदा हुआ था और पावन मूर्ति मेरा नाम रखा गया। आधी उम्र हो गई, बुढ़े बैंगन के जैसे दिखने लगे हैं ये, फिर भी हरकतें नहीं सुधरी हैं। इसका मतलब क्या है? लव, इश्क, प्यार। इसका मतलब क्या है? जल्दी से बोलो। बोलने वाला हूँ, अभी बोल दूंगा, क्योंकि टुडे वैलेंटाइंस डे है। आई लव यू डम्मू। ये लो फूल और ये मेरा लव। डम्मू, डम्मू, मतलब मेरे लव को एक्सेप्ट कर लिया तुमने? बले 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 बले। डम्मू, डम्मू। डम्मू, डम्मू। बले 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 बले। क्या हुआ डम्मू? तुम हो? डम्मू चली गई क्या? आपको अगर आई लव यू बोलना है तो मुझे बोलना चाहिए ना, उसे क्यों बोल रहे हैं? प्यार अलग है, गृहस्थी अलग है। तुम रोती हो तो तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए मुझे टेबल पर चढ़ना पड़ता है।
समझो ना डार्लिंग, फील फ्री। ये लो। इधर तो बिल्कुल अंधेरा है, लाइट क्यों नहीं है यहाँ? मैंने लाइट्स ऑफ किया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं साहब जी? आपने लाइट्स ऑफ क्यों की बताएंगे? हाँ, नहीं बताऊंगा, दिखाता हूँ। रेडी? 1 2 3। नैनी, हाउ इज इट? बहुत अच्छा है साहब जी। हाँ, बहुत अच्छा है मत बोलो, मैं तो कहूंगा कि ये तुम्हारे जैसा है। स्पेशल क्या है यहाँ पर? अभी और कभी भी मेरी खूबसूरत सी प्यारी सी बीवी नैनी को वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं देने के लिए मैंने एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है साहब जी। आप दोनों हमेशा खुशी से ही रहते हैं दीदी, बस आप दोनों को देखकर मुझे ही जलन होती है। हाँ, स्पेशल डे के मौके पर आज मैंने एक अच्छा काम किया है, तुम्हें पता है क्या? आप जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। तो फिर बताऊंगा नहीं, लेकिन दिखाऊंगा। क्या है वो? प्यार। मेरे लिए? तुम्हारे ऊपर प्यार दिखाने के लिए समय और मौका देखने की जरूरत नहीं है मुझे नैनी। आई बात समझ में? प्यार से मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर प्यार से नहीं। ये लो। मेरी दीदी पागल है क्या? उसके ऊपर प्यार से नहीं दे रही हूँ ऐसा बोलने से भी हंस रही है। अपना पति कुछ भी करेगा तो अच्छा ही लगेगा ना। ये किस चीज की पेपर्स हैं? हाँ, 25 करोड़ वैल्यू के पेपर सही है। मेरा नहीं है कहकर मेरे हाथों में दिया। देखोगी तो खुद ही समझ जाओगी। चलेगा, आप ही बता दीजिए। हाँ, आज के लिए इस प्रेजेंट को मैं अपने भाई विक्रांत के ऊपर प्यार से बस इतना ही दे सकता हूँ। हाँ, मेरी जान की वैल्यू इतना ही है बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा। ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं साहब जी? हाँ नैनी, विक्रांत और सुमन को बच्चे नहीं हैं, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी भी हमारे पास ही है। हम बस उन्हें 3 करोड़ रुपए ही दिए हैं और वो किस चीज के लिए काम आएगा। हाँ, और ऐसा सोच सोच कर अपनी प्रॉपर्टी में आधा उन्हें देंगे तो विक्रांत कभी भी नहीं लेगा। सुमन भी इंसल्ट फील करेगी। ये तुमने ही बोला था ना, इसीलिए मैंने अपने नाम पर 25 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया है। नॉमिनी में तुम्हारा नाम नहीं लिखवाया है, विक्रांत का नाम लिखवाया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे भाई को 25 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अभी इंश्योरेंस कराने की क्या जरूरत थी साहब जी? नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरे सिक्स सेंस ने मेरे दिल से ऐसा बोला है। तुमने जैसे बोला था, इस घर में जो भी लोग हैं उनके प्राण को खतरा होगा, और वो खतरा मुझे भी तो हो सकता है। साहब जी, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो आपको कोई तकलीफ होगी तो मैं अपनी जान जोखिम में डालकर फिर भी आपको बचा लूंगी। ये कागज नहीं चाहिए मुझे। नो, हाड़ो मत। मैंने ये सब डर से नहीं किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया है। अगर हम अच्छा करेंगे तो ही हमारे साथ अच्छा होगा। हम ऐसा ही बोलते हैं ना, इसीलिए मैंने ये काम किया है। आपको कुछ हो गया तो विक्रांत बाबू को 25 करोड़ मिलेगी, वो बात छोड़ दीजिए आप। मैं आपके लिए जी रही हूँ, मेरा क्या होगा?
छोटे बच्चे गायत्री, गानवी, उनका क्या होगा? नैनी, तुम बहुत दूर की सोच रही हो। लोग ना अपनी सेफ्टी के लिए इस तरह का इंश्योरेंस करवाते हैं, पर तुम्हें पता है ये इंश्योरेंस करवाते समय कोई भी ये नहीं सोचता है कि वो अपनी फैमिली से दूर जाएगा। नैनी, आपने ये काम भले ही प्यार से किया हो, लेकिन 100 साल तक इसकी जरूरत ना पड़े, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। ये कागज हमेशा ऐसा ही पड़ा रहेगा। मैं जानती हूँ साहब जी। अगर ऐसी बात है तो विक्रांत और सुमन की हालत क्या है? मांगेंगे तो मैं सब कुछ दे दूंगी। मेरे माथे पर जो आप कुमकुम लगाते हैं उसको छोड़कर। नैनी, ये तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए मेरी सेफ्टी है। आई लव यू। I hate you.